पागल हो रहे हैं, संग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। और कोई व्यक्ति जाए उनके पास, ब्रह्मचारी, बोला गया, बोले महाराज जी मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। अरे क्यों तू दीक्षा लेने जा रहा, घर में रहो अच्छे से। इसका मतलब समझिए, एक मुनिराज ऐसे शब्द का प्रयोग करें कि क्यों दीक्षा लेने जा रहा है, घर में रहो अच्छा है। मतलब ये अभाव तो कर बैठे, सद्भाव नहीं पा पाए। ये अभाव तो कर बैठे, सच्चा अभाव भाव में जाने वाला जीव कभी मुनि बन के डिप्रेशन में नहीं जा सकता, पागल नहीं हो सकता। दुनिया के पागलपन को छुटाने वाला पागल कैसे हो सकता है? जिन जीवों ने बीच की वस्तु पकड़ी जो कि पराधीन थी, वो मुनि बन गए, उन्हें पागल होना ही पड़ेगा। साधु बन गए, उन्हें पागल होना ही पड़ेगा। बोले क्या? जो वस्तु पराधीन थी उसे पाने के लिए साधु बन गए। महात्मा पुरुष सागर जी, इधर देख भाई, जो वस्तु पराधीन थी, जैसे कि आपने कहा महावीर बाकलीवाल जी से मैं प्रवचन करूंगा, मुझे जिनवाणी चैनल चाहिए, पारस चैनल चाहिए, आदिनाथ चैनल चाहिए, और देश के संस्कार चाहिए, दुनिया की टीवी चैनल चाहिए, हमें प्रवचन करना है। अभाव तो कर बैठा, और सद्भाव भी देखा तो उसका देखा जो पराश्रयी भाव था। ब्रज कुमार भैया, मित्र इस पर लक्ष्य रखो, लक्ष्य ठेवा। मित्र अभाव तो कर बैठा, और जहां उसको पाना चाहिए थे पराश्रयी भाव पर अपना भाव रख बैठा। जो लौकिक प्रभावना थी, इसमें दूसरे से हाथ जोड़ना पड़ रहा था। अब देखना मोदी जी, आप कहीं मुनिराज बन गए, चिल्लक जी बन गए, मुनिराज बन गए, दीक्षा ले लिए। मित्र आज का प्रवचन अपने पास रखवा लेना। बोले गुरु जी ने कहा था। बोले क्या पकड़ रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी एक विषय छोड़ के रखा हूँ बीच में, एक विषय को मैं बचा के रखूँ बीच में, ये बोलता हूँ। अभाव कर बैठा, सद्भाव पा रहा था, जिसमें नहीं था सद तेरा। सद्भाव पा रहा था, जिसमें नहीं था सद्भाव तेरा। अभाव कर बैठा मतलब अपने गृहस्थ जीवन का अभाव कर बैठा, ठीक है। अब आपको लगा कि लोक में मेरी प्रभावना होना चाहिए। अब लोक की प्रभावना द्वैतभूत है, और द्वैतभूत कैसी लोक की प्रभावना? एक आपके यशा कीर्ति नाम पर टिकी हुई है, नामकर्म की प्रकृति। दूसरे सहयोग करने वालों का साथ चाहिए, वे दोनों तुम्हारे पास है नहीं है। यशा कीर्ति नामकर्म का उदय भी नहीं है, और कोई बाहर का सहयोगी भी नहीं है। अब ऐसे काल में निर्मोह सागर जी क्या करेगा जीव? या तो दूसरे के फोटो देख करके रोएगा, दूसरे की तस्वीरें देख के देखे रोएगा, दूसरे के प्रभाव देख के रोएगा। ये हुआ क्या है कि जिनने तुमको दीक्षा दी, या तो उनने बताया नहीं, या तुमने जानना नहीं चाहा। ये बीच का जो स्थान था, बीच का स्थान था। प्रकाश भैया, कभी ना कभी आप तेल पिलाने गए होंगे, और तेल पिलाते समय घानी में सबसे पहले तेल नहीं निकलता, वो काला छिलका हटता है, काला छिलका हटता है, अंदर की लाल हटती है तिल की। इसके बाद बीज से तेल निकलता है, बीज से तेल निकलता है। यदि वो काला छिलका साथ में रह गया, घी की मरी, तिलहन का काला छिलका, ये वस्तु के जो सार था उसे बर्बाद कर देंगे। तो साधक ने क्या किया? उसे इतना ही मालूम था कि दीक्षा लेते ही बाहर में ये प्रभाव ना करना, ये करना, वो करना है। तो अब वो पवन पुण्य का नियोग चाहिए, पवन लोक का सहयोग चाहिए। अब पुण्य का योग है नहीं है, लोक का सहयोग है नहीं है, वो तुम पा नहीं पा रहे हो। अब तुम अकेले बैठे हो।
मात्र अकेले। इधर क्या हुआ, तुम्हारे साथ जिन जिन ने दीक्षा ली थी उनका पुण्य का नियोग था, लोगों का सहयोग था, सो बाह्य प्रभावना प्रचंड फैल गई। उसे देख करके आपके मस्तिष्क की नसें सूखने लगी, उस साधु की मस्तिष्क की नसें सूखने लगी और प्रपंच देख करके सोचता है, हाय मैंने घर भी छोड़ा, यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। बेटा ऐसा तुमको क्यों करना पड़ रहा है, क्यों तुम सूख रहे हो? क्योंकि आपने अभाव किया, सद्भाव का ध्यान नहीं दिया, और जिस सद्भाव का ध्यान देना चाहिए था उस सद्भाव का तुम्हें ज्ञान नहीं है। छोड़ के नहीं भागना चाहिए। हमारे सिद्ध भगवान है ना, सिद्ध भगवान वे मुक्त नहीं है। सुनो जब सभी ज्ञानियों, हमारे जो सिद्ध परमात्मा हैं, जो सिद्ध श्राप राजे हैं मोक्ष में, वे मुक्त ही नहीं है। वैद्य जी, भगवान सिद्ध मुक्त ही नहीं है। इसलिए वे आनंद में है, मुक्त ही नहीं है। सुनिए, मुक्ता मुक्तैक रूपो यः कर्म भी संविदात्मा अक्षयम परमात्मानं ज्ञान मूर्ति नमामि तम। बद्ध कुमार भैया, मैं स्पष्ट कहूँ, ये सुब्रत सागर बैठे, इनके सब गुरु भाई यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब ब्रह्मचारी गण हो, श्रावक हो, आप मेरी समाधि के बाद ये नहीं कह सकते हो कि गुरुजी ने छल लिया था, कुछ बताया नहीं। मैं आपको सब बता के जा रहा हूँ। अब सुनिए, मैं सिद्ध भगवान की बात करूँ, मुक्त ही नहीं है। जो मुक्त ही सिद्ध होते हैं उन्हें तो मैं मानता ही नहीं हूँ। कोई भी सच्चा मुनि तो छोड़िए, जैन ही होगा ना सच्चा, वो मुक्त ही सिद्धों को नहीं मानता। सड़क समझ में आ रहा, कुछ नहीं आ रहा ना? इसलिए बेटा मैंने कहा था समझ ले, नागपुर में भी कहा था समझ ले। समझना बहुत जरूरी है। लोग क्या कर रहे हैं, क्षणिक छोड़ने के लिए भागते हैं, समझ नहीं रहे हैं। जो समझ के बिना छोड़ बैठते हैं उनको पुनः जुड़ना पड़ता है। एक एक शब्द पकड़ना। सिद्ध परमात्मा जैन दर्शन जिसे सिद्ध मानता है वे मुक्त ही सिद्ध नहीं है। माताओं, आपने क्या सुन के रखा अभी तक? सिद्ध भगवान मुक्त है ना? संसारो मुक्ताश्च, जीव दो प्रकार के, संसारी मुक्त, जो कर्म सहित वो संसारी, कर्म रहित वो मुक्त। सुनिए, इतनी बोलना, कहीं भूल मत कर देना जीवन में। और भाई आप नेता भी हो साथ में, प्रकाश मोदी, कहीं बोलने का अवसर मिले तो कभी ये मत बोल देना कि हमारा परमात्मा मुक्त ही है। संसारो मुक्ता सूत्र ने स्पष्ट किया है, कर्मों से मुक्त हैं वे परमात्मा है, कर्मों से युक्त है वो संसारी है। पर ऐसा नहीं, कर्म से युक्त आत्मा भी परमात्मा होता है। यदि कर्म से युक्त परमात्मा नहीं मानोगे तो देशना किसकी सुनी आपने? वाणी किसकी खिरी? कर्म मुक्त की, कर्म युक्त की। कर्म मुक्त की देशना नहीं कीर्ति, कर्म मुक्त परमात्मा की देशना नहीं कीर्ति, कर्म युक्त परमात्मा की देशना कीर्ति है। अरिहंत भगवान चार कर्मों से युक्त हैं, उनकी देशना कीर्ति है। और सिद्ध परमात्मा आठों कर्मों से मुक्त है, अशरीरी है, उनकी देशना नहीं कीर्ति। बराबर? तो आप लोग मुक्त आत्मा को ही परमात्मा मानते हो कि अमुक्त आत्मा को भी परमात्मा मानते हो? बोलिए बोलिए। ऐसा बोल मत बैठना कि मैं अमुक्त को ही परमात्मा मानता हूं। अमुक्त को ही तुमने परमात्मा मान लिया तो अरिहंत भगवान की पूजा बंद हो जाएगी। वे कर्म युक्त हैं। बराबर? अभी सामान्य परमात्मा की व्याख्या कर रहा हूं, थोड़ी देर से मुक्त में भी अमुक्त खोजूंगा। तो मतलब समझो, मैं कई बार बोल चुका हूं, बोलता रहूंगी अंतिम सांस तक कि ज्ञानी
बुद्धि का बेकल हो तो ये मत सोचना कि भोजन करने के लिए मुनि बन जाऊंगा तो व्यवस्था बनती रहेगी। बुद्धि संपन्न जीव ही भगवान आत्मा का निर्णय कर पाएगा। अब सोचिए, कठिन लग रहा कि नहीं? पीयूष तुम जानते हो, परंतु तत्क्षण में चिंतन करने की अब सामर्थ्य खोजो ना। जो मैं अभी बोल रहा हूं आप सोच के आए क्या ऐसा सुनूंगा? नहीं आए ना? तो क्या आपको नवीनता नहीं झलक रही है? मैं ये कह रहा हूं कर्म युक्त परमात्मा भी पूज्य है और कर्म मुक्त परमात्मा भी पूज्य है। अब श्रृडिक के यहां महाराज जी पहुंचे, तो जब महाराज जी पहुंचे प्रकाश मोदी जी आहार के लिए, अब इनने क्या किया, कुछ लोगों की बातें इनको मस्तक में याद हो गई और इनने क्या किया, जैसे मुनिराज इनके घर में पहुंचे इन्होंने पड़खान किया, पूजा करना प्रारंभ किया। और पूजा करने के बाद क्या बोलते हैं, ओम ह्रीम श्री अमुख सागर जी बीतरागी मुंडिभ्यो अत्रो तिष्ठो, बार बार बीतरागी बीतरागी बोल रहे हैं। ठीक, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन हमसे पूछोगे ना जिनवाणी से, तो इनसे मैं पूछ लूंगा धीरे से, क्यों मित्र तू बीतरागी मुनि को आहार देता कि सरागी को? प्रश्न का उत्तर दो। देश का कोई भी धुरंधर विद्वान आचार्य मुनि, उनसे मैं प्रश्न कर सकता हूं कि आहार लेने बीतरागी मुनि जाते कि सरागी? उत्तर दो, क्योंकि चिंतन बढ़ा आपका आगम से होना चाहिए। ये श्रृडिक क्या बोले, ओम ह्रीम से बीतरागी मुनिभ्यो, फिर मालूम है क्या बोलता, मैं मात्र बीतरागी मुनियों को मानता हूं। अरे मित्र, जब ज्ञान होना चाहिए, बीतरागी मुनि आहार नहीं लेते, सरागी मुनि ही आहार लेते हैं। वीतराग संज्ञा 7वें गुणस्थान से प्रारंभ होती है और 6वें गुणस्थान में आहार होता है, सरागी मुनि होते हैं। गोचरी आहार वृत्ति 6वें गुणस्थान में होती है, 7वें गुणस्थान में आहार संज्ञा का अभाव होता है बेटा। इसलिए ऐसा मत बोल देना, बोले मैं तो बीतरागियों को मानता हूं। रागियों के, बीतरागियों के रागी हो कि वस्तु स्वरूप के जानने वाले हो? फिर मैं मात्र भावलिंगियों को ही पूछता हूं। अरे भावलिंगियों के पुजारी, तुम ये तो बताइए वो भावलिंग होगा किसमें? जब तक द्रवलिंग नहीं होगा तो भावलिंग प्रकट कहां करेंगे आप? और आंखों का विषय भावलिंग नहीं होगा, आंखों का विषय द्रवलिंगी होगा। इसलिए कभी कभी जीव बहुगुणज्ञता के राग में गुणों को छोड़ बैठता है, उसे पता ही नहीं है। इसलिए ज्ञानी बीतरागी निर्गंत मुनियों की सेवा करो, लेकिन ध्यान रखना सरागी मुनि भी बीतरागी है, इतना और सीख लो। बोले सरागी मुनि भी बीतरागी है। अब लगाइए क्रम से। अब भी आपने 6वें गुणस्थान को विसरागी कहा है, सराग संयम है, और 7वें गुणस्थान से बीतराग संज्ञा है। फिर आपने ये बीतराग पुनः कहा, आपने इसलिए कहा ओह भैया भैया, यदि सम्यक दर्शन आपको प्रकट हो गया तो तुमने मिथ्यात्व को जीता कि नहीं जीता? मिथ्यात्व को जीता कि नहीं जीता? छायक सम्यक दृष्टि को, अवरज सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि जीव को जिनागम में तत्व रायवार्तिक ग्रंथ में लिखा बीतराग सम्यक दृष्टि। बीतराग संज्ञा क्यों आई? मिथ्यात्व को बीत गया उसका। ठीक, फिर जो जीव मुनिराज बना है उसने मालूम असंयम को जीत लिया है, मिथ्यात्व को जीत लिया है, इसलिए वो मुनि भी बीतरागी है उस अपेक्षा से। परंतु प्रमाद है, प्रमाद नहीं बीता, इसलिए सरागी। इसलिए 6वें गुणस्थान में भी बीतरागी हैं। किस अपेक्षा से?
असंयम बीत गया है इसलिए बीतरागी, फिर आहार लेते हुए बीतरागी, आहार लेते हुए बीतरागी है वो, फिर भी सरागी क्योंकि अभी आहार संज्ञा है। अप्रमत्त गुणस्थान में बीतरागी क्योंकि अब आहार संज्ञा समाप्त हो चुकी है, प्रमाद समाप्त, इसलिए बीतरागी। और आप जब शुक्ल ध्यान की दृष्टि से व्याख्या करोगे तो 8वें गुणस्थान से बीतरागी, और श्रेणी की दृष्टि से कथन करोगे तो 11वें गुणस्थान में बीतराग संज्ञा प्रारंभ होती है, 10वें गुणस्थान तक का साय भाव है, वहां बीतरागता नहीं है, इसलिए उपसम श्रेणी का आरोहण कर रहे हैं बेबीतरागी शुद्ध उपयोगी। चतुर्थ गुणस्थान में बीतरागी संज्ञा क्यों दी? जिसने क्षायक समय प्राप्त किया है उस जीव के लिए मिथ्या कर्म की 7 प्रकृतियों का जीत लिया है, इसलिए बीतरागी। लेकिन श्रावक की बात कर रहे हैं, लेकिन संयम अपेक्षा वो अभी सरागी ही है, असंयम है उसके साथ। तो ये सारी की सारी व्याख्याएं आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। अब आइए पुनः परमात्मा के पास चलते हैं, क्योंकि विषय बहुत नहीं विस्तार बढ़ा दोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। परमात्मा को हम मानते हैं, जिनकी हम अववंदना कर रहे हैं, तो मुक्त परमात्मा, अमुक्त परमात्मा, अर्यंत भगवान अमुक्त परमात्मा है 4 कर्म की अपेक्षा, अनंत भगवान भी मुक्त परमात्मा है भाव मोक्ष की अपेक्षा, अर्यंत भगवान भी मुक्त परमात्मा है भाव मोक्ष की अपेक्षा, सिद्ध परमात्मा भी अमुक्त है गुणों की अपेक्षा, सिद्ध परमात्मा भी अमुक्त है, श्रेणिक देख बेटा, सिद्ध परमात्मा भी अमुक्त है गुणों की अपेक्षा। यदि मुक्ति हो जाएंगे तो जीवत्व का विनाश हो जाएगा। वे भगवान कर्म से मुक्त हैं, गुणों से मुक्त नहीं है। इसलिए प्रकाश मोदी जी, आप जैसा जीव चाहे तो इन यंत्रों के माध्यम से भूतार्थ जनागम का रहस्य सारे विश्व को भेज सकता है। जो लोग अब कहिए यहाँ पर, जो लोग ये भजन गा रहे हैं, ओ निर्गुण न्यारे पालनहारे, ये जैन दर्शन का घातक भजन है। इससे जैन धर्म का नाश होता है। क्यों? ओ निर्गुण न्यारे, ये वैशेषिक दर्शन बोल रहा है। ओ निर्गुण के न्यारे, गुणों से शून्य। हमने क्या बोला? मुक्ता मुक्तेक रूपो या कर्म भी संविदादना।